हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी। सीडीपी की क्लासेस में जो एचटेट एग्जाम में जो आपकी सीडीपी पूछी जाती है फ्रेंड्स, वो पूछी जाती है आपकी 30 मार्क्स की। तो उसमें आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं पूछे जाते। आपकी सीडीपी में जो है वो थ्योरी बेस्ड जो वो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपकी हो गई थॉर्नडाइक की थ्योरी हो गई। तो उसमें आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो करेंगे आज हम डिस्कस कि अधिगम का जो स्थानांतरण है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे जो है आपका क्या होता है, दो क्वेश्चन आपके जो है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम को बेस मानकर जो हमें तैयारी करनी है। अब की बार जो हमारा कोई जो है वो न्यू जो है सिलेबस के बच्चे वेट कर रहे थे, लेकिन जो हमारा न्यू सिलेबस अभी तक जो है वो नहीं आया है। तो हमें क्या करना है, हमें अब सिलेबस की वेट नहीं करनी है और अपनी तैयारी को वो कंटिन्यू कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप जो है वो अधिगम स्थानांतरण को हम बिल्कुल ट्रिकी वे से समझेंगे कि आपका एक भी जो है वो क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले कि हम देख लेते हैं कि अधिगम जो है वो क्या होता है। कुछ भी जो है वो न्यू सीखना, यानी कि जो सीखना है, सीखने का मतलब जो है जो कुछ हमने सीखा और उसकी वजह से जो हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, यानी कि आपको ने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, व्यवहार में जो वांछित जो परिवर्तन होते हैं, व्यवहार में वांछित परिवर्तनों का होना आपका क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो आपका लर्निंग कहलाता है। तो लर्निंग का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो आपका क्या होता है, स्थानांतरण का मतलब जो आपने ज्ञान जो है वो सीखा है या जो आपने ज्ञान अर्जित किया है या फिर आपने कुछ भी सीखा है, उसका जो स्थानांतरण होना है, यानी कि उसका ट्रांसफर हो जाना। जैसे कि आपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है आप नया ज्ञान जो है वो अर्जित करें, उसमें जो है यानी कि आपके पूर्व ज्ञान का किस में ट्रांसफर हो गया है, नए ज्ञान में। तो ये ज्ञान आपको जो है वो आपका 3 टाइप से होता है फ्रेंड्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ये आपका 3 टाइप से होता है। जैसे आपका पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया, नेक्स्ट आपका नेगेटिव ट्रांसफर हो गया, और नेक्स्ट है आपका जीरो ट्रांसफर हो गया। यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि पॉजिटिव ट्रांसफर जो है वो, यानी कि जो सकारात्मक जो ट्रांसफर होता है लर्निंग का, वो क्या होता है, इसके अलग अलग नाम है, जिसको धनात्मक। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव ट्रांसफर जो है वो आपका जो पॉजिटिव क्या मतलब होता है, सकारात्मक और धनात्मक, आपको इसके भी नाम मिलेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश वाला नाम जो वो याद रखना है। जैसे कि जब आपका कोई पुराना ज्ञान होता है, जैसे आपने कोई पुरानी चीज सीखी, तो पुराना ज्ञान जब आपको नए ज्ञान में आपके जब नई नॉलेज लेते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी हेल्प करता है। अगर आपको नए पुराना ज्ञान आपको नए ज्ञान में हेल्प कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसफर आपका पॉजिटिव ट्रांसफर है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने जैसे पहले आपने क्या पढ़ रखी थी, हिंदी पढ़ रखी थी, या फिर आपने जो है पहले संस्कृत पढ़ रखी थी। इन दोनों में से कोई सी भी जो है वो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा था, और वो सब्जेक्ट जो है आपको अब आगे जो है हेल्प कर रहा है किसमें, दूसरे सब्जेक्ट को सीखने में। जैसे कि अगर आपने इंग्लिश में जो है अपनी काउंटिंग सीखी, आपने इंग्लिश में क्या सीखी, काउंटिंग सीखी, और काउंटिंग सीखने से आपकी जो है वो टेबल जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है आपको टिप्स पे याद होगी। तो टिप्स जो है वो काउंटिंग जो है आपके टेबल सीखने में मदद कर रही है, और टेबल जो है आपको क्या करनी है, आपको मल्टीप्लिकेशन जो है सीखने में हेल्प कर रही है, परसेंटेज सीखने में हेल्प कर रही है। तो हेल्प करना यानी कि आपका जो ट्रांसफर है वो पॉजिटिव हुआ। नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आपका नेगेटिव ट्रांसफर, यानी कि क्या आपका अलग अलग नाम होंगे इसके भी आपको, जैसे ऋणात्मक जो है वो ट्रांसफर, और यह है नकारात्मक ट्रांसफर। नकारात्मक का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, कि आपने जो आपका पुराना ज्ञान है, यानी कि जो प्री नॉलेज है, वो नया ज्ञान सीखने में आपको क्या कर रही है, आपको जो है वो बाधा उत्पन्न कर रही है। तो इन दोनों के बीच अगर बैरियर आ गई तो क्या होगा, वो आपका नकारात्मक होगा। जैसे कि अंग्रेजी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश में जो चीज़ें सब कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन उनको जब हिंदी में जो है वो आपको इंग्लिश में जब 36 बताएंगे, तो वो बच्चे जो हैं वो अच्छे से लिख देते हैं, बोल के बता देते हैं, उनको समझ आ जाता है। लेकिन वहीं आप उसको 36 बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम की चीज़ें सीखने में बच्चे को क्या हो रही है, आपकी बाधा आ रही है। तो ये क्या होगा, आपका नेगेटिव ट्रांसफर में आएगा। नेक्स्ट है आपका जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर का मतलब जो है वो आपका पूर्व ज्ञान होता है। पूर्व ज्ञान से जब आप जो है वो नया ज्ञान बनाते हैं, नई कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो ना तो वो उसमें पॉजिटिव जो वो आपकी हेल्प कर रहा है, और ना ही वो उसके अंदर जो है वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसा जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, आपका जीरो ट्रांसफर। उसको हम कहते हैं कि आपको जो है कोई शून्य ना हेल्प मिली, ना जो है वो, जैसे कि आप एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं
कि जब आपको कुकिंग आती है, या क्या आपको आती है, कुकिंग आती है, और कुकिंग आती है और आप अब चाहते हैं कि मैं जो है वो टीचिंग करूं, तो आपको टीचिंग सीखने में, कुकिंग से टीचिंग में ट्रांसफ़र जब आपने किया, तो आपको कोई जो है वो ना हेल्प मिली और ना जो है कोई बाधा हुई, तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड, जीरो ट्रांसफ़र आपको इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम का जो ट्रांसफ़र है वो 3 टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र के जो है वो 3 टाइप होते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। एक आपका क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल, एक है आपका ऊर्ध्व, और एक है आपका द्विपार्श्विक। ये आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन मिलेंगे, मैं बोल रही हूँ वो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। क्षैतिज ट्रांसफर क्या होता है आपका, जो है वो एक जो समान लेवल यानी कि जो सेम लेवल पर जब चीज़ें आपकी आगे बढ़ती हैं, जैसे आपको बच्चे को क्या सिखाना है, जमा सिखाई, आपने क्या सिखाया, जोड़ सिखाया, जोड़ से आप बच्चे को घटा सिखा रहे हैं, यानी कि घटा सीखने लेवल जो है वो सेम है, लेकिन आपकी नॉलेज जो है वो बिल्ड हो रही है, मेथड आपका सेम है। तो सेम मेथड होगा जब आपका, सेम आपका क्या होगा, सेम आपका मेथड होगा, और सेम सेम जो है वो लेवल पर आज जो आप चीज़ें सीखेंगे, तो वो आपका क्या होगा फ्रेंड्स, आपका क्षैतिज ट्रांसफर उसको माना जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कौन सा है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऊर्ध्व, जो है वो आपका पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। ये इसका जो है आपका सेम जो है वो मेथड से आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, आपका ज्ञान है वो आगे बढ़ेगा, विभिन्न स्तर है, आपका लेवल है वो सेम नहीं रहेगा। जैसे आपने की, पहले आपने जोड़ सीखा, जमा सीखी, उसके बाद आपने घटा सीखी, घटा से आपने गुणा सीखी, गुणा से आपने परसेंटेज सीखी, यानी कि आपका लेवल जो है वो आगे बढ़ रहा है, मेथड भी आपका चेंज हो रहा है और लेवल भी आगे बढ़ रहा है, तो वो आपका कौन सा होगा, ऊर्ध्व पॉजिटिव ट्रांसफर इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आया है, एस्टेट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, हर बार यहाँ से जो वो क्वेश्चन बनता है, द्विपार्श्विक जो है वो कौन आपका कौन सा ट्रांसफर होता है, इसको हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है आप एक जो है आपका, जैसे आपकी अंग का जो है वो परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि आपने क्या सीखा, आप जो है वो दाएं हाथ से लिख रहे हैं, दाएं हाथ से आप लिखते हैं, या फिर आप जो है यूं लगाओ, दाएं हाथ से आप बैटिंग करते हैं, तो जब आपके दाएं हाथ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, जब बाएं हाथ से जो है बैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या बाएं हाथ से लिखना जो है वो क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अंग जो है वो या फिर आपका उपअंग का ट्रांसफर हो जाना, तो वो क्या होगा, आपका द्विपार्श्विक जो है वो आपका पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे जो आपका लर्निंग के जो आपका स्थानांतरण है, आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ट्रांसफर, तो ये सबसे आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप एस्टेट की जो CDP है उसको कवर करना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया होगा, लाइक किया होगा। बाय बाय एवरीवन।